नमस्कार दोस्तों, लव यू इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके सामने जो है मेरा पोर्टफोलियो लेकर आया हूँ, स्टॉक पोर्टफोलियो जो तकरीबन 10 लाख के आसपास का है। तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कौन कौन से स्टॉक्स मेरे पास जो हैं हाल फिलहाल उपस्थित हैं आपकी सेवा में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दिए गए वीडियो में ये किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं दिया जा रहा है। हम सेबी से रजिस्टर नहीं है, तो कृपया करके किसी भी प्रकार का आपको जो स्टॉक में बाय या सेल करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। मैं केवल आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड मेरे पास जो है 134 क्वांटिटी है। एक्चुअली में ये हैप्पीएस्ट माइंड मुझे आईपीओ में नहीं लगा, जैसा हम सब जानते हैं बहुत डिमांड थी, तो आईपीओ में नहीं लगा। तो करीबन मैंने इसको 350 के आसपास ख़रीदा, उसके बाद 450 के आसपास ख़रीदा कुछ स्टॉक्स, उसके बाद कुछ 550 के आसपास ख़रीदा। मतलब कुछ प्रकार से इस प्रकार से मैंने स्टॉक्स ख़रीदे। और आप देख सकते हैं मेरी एवरेज जो है अभी 1460 की है, 460 रुपये के आसपास की मेरी बाइंग कॉस्ट है। और अभी तक का मेरा इसमें जो है 100% से ऊपर का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी मेरा पैसा डबल हो चुका है इसमें। दूसरा स्टॉक है मेरा दीपक नाइट्रेट। ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। 30 क्वांटिटी मैंने बाय की थी, 1210 रुपये के आसपास मैंने बाय की है। अभी लगभग मुझे 50% के करीब रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद रूट मोबाइल कंपनी है, ये मैंने 30 क्वांटिटी बाय किया था 1222 रुपये के आसपास, 1221 रुपये के आसपास, और अभी इसमें मुझे 40% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद टाटा एलेक्सी है, एक बेहतरीन कंपनी जो 10 क्वांटिटी मैंने बाय किया था, उसमें 63% के हिसाब से मुझे अभी जो है लाभांश हो रहा है। उसके बाद जो है मेरा कैम्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैम्स जो है म्यूचुअल फंड्स कंपनियों में ये उनके यूनिट्स और उनका एक प्रकार की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो उनसे लेन देन का कारोबार है, मतलब कि उनकी जो यूनिट्स और ट्रांजैक्शन ये सब प्रकार क्या है। इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हैं किस क्षेत्र में है ये। तो 15 क्वांटिटी मैंने बाय किया था 1824 के भाव में, और 50% लगभग मेरे को जो है इसमें मुनाफा मिल रहा है। उसके बाद इज़ माई ट्रिप, इसमें जो है मैंने 221 रुपये में बाय किया था। आईपीओ में मुझे नहीं लगा, तो उसी दिन जिस दिन लिस्टिंग हुई उसी दिन मैंने इसको बाय कर लिया, और उसके दूसरे दिन बाद स्टॉक नीचे चला गया करीबन 190-80, उसके बाद 170 के आसपास भी गया। तो करीबन 2 महीने का सब्र का फल मीठा होने के बाद आज अब मुझे आप देख सकते हैं जैसे फ़िलहाल की स्थिति करीबन 75% के रिटर्न दिखा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले ये 100% हो चुका था, लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन हो चुका है, इसलिए अभी भी 75% दिखा रहा है मुझे रिटर्न। उसके बाद एक और शानदार कंपनी पॉलीकैब, इसमें भी मैंने 15 क्वांटिटी बाय किया था, अभी 56% के रिटर्न दिख रहे हैं। उसके बाद आपको मुथूट फाइनेंस दिखेगा, जो 30 क्वांटिटी मैंने बाय किया है उसमें भी 27% का रिटर्न दिख रहा है। प्रिंस पाइप अगर आप देखेंगे तो प्रिंस पाइप में भी मुझे 54% का रिटर्न प्राप्त हो रहा है, 25 क्वांटिटी है। उसके बाद एफल इंडिया आप देखेंगे तो मेरी बाइंग कॉस्ट 3900 रुपये के आसपास की है, जो 17% का रिटर्न मुझे दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक गिर चुका है 5200 रुपये से, अभी तक 4500 रुपये के आसपास आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर अब मुझे 4000 के आसपास वापस मिले तो कुछ क्वांटिटी और बाई करूँगा। और गीता रिन्यूएबल एनर्जी, ये स्टॉक तो मैंने ऐसे ही आप कह सकते हैं कि मैंने तुक्का मारा, तो तुक्का मारा इसीलिए मैंने 1000 रुपया ही लगाया। आप देखेंगे मेरे 1000 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऐसी कुछ जो छोटी कंपनियां रहती है उसमें रिस्क बहुत रहता है, आपका कैपिटल भी डूब सकता है। तो उस प्रकार से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया है मैंने। तो 1000 रुपया मैंने सोचा बहुत मामूली रकम थी कि पेनी स्टॉक अगर चल गया तो ठीक है, और डूब गया तो कोई बात नहीं। तो अभी आप देखेंगे तो करीबन 450% के आसपास का रिटर्न मुझे दिखा रही है। मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक का सबसे 450% का रिटर्न दिखा रही है। 1000 रुपये को अभी मेरे 4000 रुपये में कन्वर्ट कर चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्टॉक आप बाय
या सेल आपके हिसाब से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही रिस्क है। उसके बाद मैं स्टॉक खरीदा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि पता नहीं कब जिस प्रकार से अपर सर्किट लग रही है पिछले कई महीनों से 2% की, तो हो सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो लोअर सर्किट लगना भी चालू हो जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद यसो कंपनी, ये भी एक छोटी कंपनी है, इसलिए आप देखेंगे मैंने 8000 का ही केवल इन्वेस्टमेंट किया है और 46% के रिटर्न है। उसके बाद रोसारी बायोटेक 15 क्वांटिटी ली है मैंने, उसमें 24% का रिटर्न है। उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक आप देखेंगे तो 13% का रिटर्न है। करीबन अब 3400 से नीचे गिरकर अभी 2900 पे आ चुका है। थोड़ा अगर और नीचे आता है तो मैं बाय करने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। उसके बाद आवास फाइनेंस 10 क्वांटिटी मैंने ली है, जो 12% के आसपास रिटर्न दे रहा है। उसके बाद एक और छोटी कंपनी ब्लैक रोज, जिसमें आप देखेंगे केवल मैंने 5000 रुपये ही लगाया और मेरा जो है रिटर्न लगभग 50% बन रहा है। मेरा जो थंब रूल ये कहता है कि आप छोटी कंपनियों में छोटा इन्वेस्टमेंट ही कीजिए। बड़ा पैसा बनना होगा तो छोटी कंपनियों से ही बन जाएगा, आपके 5000 ही बहुत बड़े बन जाएंगे। लेकिन अगर इन केस अगर भगवान ने करे आपका पैसा डूब जाता है तो केवल 5000 या कुछ अमाउंट ही डूबे, तो इससे जो आपका पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू है नीचे ना आ जाए। तो ऐसे स्टॉक्स लेना अच्छी बात है, लेकिन अतिशय लेना ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके पूरा पोर्टफोलियो का प्रॉफिट खा सकता है। मैं आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं 2-4, लेकिन अगर आप टोटल उनका वैल्यू देखेंगे तो मेरे पोर्टफोलियो का 0.5% होगा, 0.5% या 1%। ठीक है, तो उतना मैं रिस्क ले सकता हूँ। उसका सुमितो केमिकल आप देखेंगे 40 क्वांटिटी है, 322 के प्राइस से अभी लगभग 17% का रिटर्न मिल रहा है। उसका विनाती ऑर्गेनिक है 20 क्वांटिटी, उसमें भी 6% रिटर्न मिल रहा है। कोना कॉम स्टार मैंने अभी लिया फ़िलहाल, IPO में मुझे नहीं लगा, ओपन मार्केट से मैंने बाय किया, तो अभी 1-2 दिन में डिलीवरी आ जाएगी मेरे डीमैट में। तो अभी मेरे को ये दिख रहा है जो लगभग 13% का रिटर्न। उसके बाद VBL वरुण बेवरेज, ये जो मैंने 20 क्वांटिटी खरीदे थे, उसके बाद 10 क्वांटिटी जो है मुझे बोनस के रूप में प्राप्त हुए, तो अभी इसमें मुझे जो है 7% लगभग उसका रिटर्न दिख रहा है। उसके बाद एक और जो है मेरा पेनी स्टॉक ऊर्जा ग्लोबल, पेनी स्टॉक मतलब पेन, तो अब ये समझ के चलिएगा पेनी स्टॉक में ज़्यादा भर के पैसा मत डालिएगा, क्योंकि पेन दे सकता है आपको, कभी भी दर्द दे सकता है। चल गया तो आपका बहुत बड़ा नसीब है, और नहीं चला तो कैपिटल नीचे आ जाता है। तो पहले हम कैपिटल बचाएंगे, उसके बाद हम फंड बनाएंगे ना। आपका कैपिटल अगर सुरक्षित रहेगा तो आप पैसा तो बना ही लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 1100 क्वांटिटी मैंने बाय किए, लगभग 20% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों से ये इसी रेंज के आसपास चल रहा है, 5 रुपये से 7 रुपये 8 रुपये के आसपास। उसके बाद नवीन फ्लोरिन आप देखेंगे तो 8 क्वांटिटी बाय की है मैंने। सुराना सोलर, ये भी मेरा एक है पेनी स्टॉक है, आप देखेंगे 1700 रुपये ही केवल लगाए हैं मैंने। आरती इंडस्ट्री 56 क्वांटिटी दिख रही है मुझे, और मैंने एक्चुअल में 28 क्वांटिटी बाय किया था। अभी कंपनी ने 1:1 का जो है बोनस दिया, तो इसलिए मेरी क्वांटिटी 56 आपको दिख रही है। सुराना टेलीकॉम पावर, ये भी एक बहुत ही पेनी स्टॉक कंसिडर किया मैंने, इसलिए इसको 1400 रुपये ही केवल लगाए हैं मैंने। एमटार टैक IPO में न लगने के बावजूद मैंने इसको ओपन मार्केट से ख़रीदा। अभी हाल फिलहाल मुझे मात्र मामूली सा जो है लॉस दिख रहा है, लेकिन मैं इसको होल्ड करूँगा। श्याम मेटालिक्स मैंने 80 क्वांटिटी बाय किए हैं। विकास लाइफ केयर, ये भी पेनी स्टॉक है, 2000 के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट किया। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा पोर्टफोलियो का आप देखेंगे तो HDFC AMC में लगाया है मैंने, 62 क्वांटिटी ली है। करीबन 1,87,000 के आसपास का मेरा इन्वेस्टमेंट बन रहा है इसके अंदर। तो अभी 1.25% के आसपास मामूली जो है मुझे गिरावट इधर दिख रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है मेरा ये पोर्टफोलियो है। और टोटल जो आप देखेंगे मेरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू आ रहा है वो करीबन इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7,80,000 के आसपास है, और मेरा करंट वैल्यू लगभग 10 लाख के आसपास बन रहा है। कुछ प्रॉफिट भी मैंने बुक किया है, आप देख सकते हैं 1,96,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है, लगभग 2 लाख इतना मेरा प्रॉफिट है।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनियां मैंने नहीं चुनी हैं। लार्ज कैप में ठीक है, आप पैसा लार्ज कैप में आपका पैसा सेफ रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं अभी मेरी जो यंग एज के हिसाब से मैं थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर लिया। आप देखेंगे लगभग 50% मेरा मिड कैप में है, बाकी का जो 20-30% है वो स्मॉल कैप में, और उसके बाद जो बचा वो लार्ज कैप में है। तो इस प्रकार से मैंने मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया है। मेरे 29 क्वांटिटी आपको दिख रही होगी ओवरव्यू में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 24 गेनर और 5 लूजर्स हैं, और वो भी मामूली लूजर्स हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे 30% सालाना रिटर्न मिले, तो इस प्रकार से मैं बड़ा कॉर्पस बना सकता हूं। कुछ स्टॉक्स में मेरे 100+ रिटर्न चले गए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स में मेरे कुछ 100% और 50+% के रिटर्न हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, वेल डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, ताकि आप अच्छा सा जो है बड़ा कॉर्पस बना सकें। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग जो है आपके फिनेंशियल गोल में जो है आपको अचीवमेंट मिले। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में और वीडियो लाइक या डिसलाइक करके बताइए, तो हमको पता चले कि ये वीडियो में आपको कैसा लगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की जानकारी या कोई भी स्टॉक में आप स्टक हो चुके हैं तो हमें बताइए, हम उसका जो है डिटेल एनालिसिस करके वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लव यू इंडिया।